शहबाज शरीफ साहब ने नाम दिया था मरियम जूनियर, ये यहाँ पर एहतजाज करी है। पुलिस कांस्टेबल के भाई को वो एयरपोर्ट छोड़ने गया था। मेरे दादाबू ने अपनी मेहनत का किराया लेना था, तो वो दोनों भाइयों ने दादाबू को मारा भी। SHO थाना सिटी सांगला हिल दादाबू के खिलाफ डकैती के मुकदमा दर्ज करवा दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं और यहाँ मेरे साथ मेरी बहन खड़ी हुई है जो सरापा एहतजाज है, जिसके हाथ में आप एक किताब देख रहे होंगे और इसका नाम है आयशा बंदेशा और इसको शहबाज शरीफ साहब ने नाम दिया था मरियम जूनियर और इनकी काफ़ी तस्वीर भी हैं, काफ़ी स्पीचेस भी हैं जो मरियम नवाज़ के साथ हैं। ये यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है कि नौबत आई क्या जी यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और सरापा एहतजाज है। इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का। अच्छा, यहाँ पर आप एहतजाज कर रही हैं, उसकी वजह क्या है कि ऐसा क्या मामला बना जिसने आपको यहाँ पर स्नैच पे खड़ा किया कि आज आप रोड पे खड़े होकर एहतजाज कर रही हैं? मेरे दादाबू जो बेसिकली टैक्सी ड्राइवर है। मेरे दादाबू ने अपनी मेहनत का किराया लेना था। दादाबू ने वो पुलिस कांस्टेबल के भाई को वो एयरपोर्ट छोड़ने गया था 2000 रुपया किराया लेने। जब दादाबू सन 2018 में उनके घर गए हैं तो वो दोनों भाइयों ने दादाबू को मारा भी और हमारा मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। 2000 रुपये किराया लेना था पुलिस कांस्टेबल से उसके घर गए? उनके घर गए, दादाबू को उल्टा मारा है। दोनों भाइयों ने घर से निकल कर मारा है और उसके बाद मोबाइल भी छीन लिया उनका। जब थाना में गए हैं तो दादाबू ने दरख्वास्त दी है कि मेरा मोबाइल फ़ोन छीना है, मुझे मारा है। तो वो दोनों भाई और SHO थाना सिटी सांगला हिल वो दोनों मिल गए और दादाबू के खिलाफ डकैती के मुकदमा दर्ज करवा दिए कि ये 50,000 रुपया और 1 तोला सोना चेन लेके हमारी भाग है। ये वो कुआं नहीं था होया और नहीं था हुआ। एक SHO के एक जुमला कहने पर कि वो कुआं होना पाया गया है, इस पर एक पूरी बुक लिखी गई है कि वो कुआं होना पाया गया है। तो ये इस एक जुमले ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। सन 2018 से लेकर सन 2024 आ गए पर हम जलील हो रहे हैं सिर्फ एक इस जुमले की वजह से। हमें अभी तक इंसाफ। आप पे आपके दादाबू ने नजायज़ उन्होंने FIR दिलवा दी? नजायज़ FIR दिलवा के दादाबू ने 3 साल बाद जलालत बर्दाश्त कर करके वो पर्चे खारिज करवाए। फिर उसके बाद SHO के खिलाफ दरख्वास्त दी कि SHO के खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए, जो ज़िंदगी बर्बाद की है, इस पर एक्शन होना चाहिए। तो आगे EIB की जो रिपोर्ट आई है, इंक्वायरी रिपोर्ट, कि SHO ने बिल्कुल गलत की है, ज़्यादती की है इनके साथ। जो वो कुआं नहीं था हुआ वो उसने कहा है वो कुआं हुआ है, तो उसके खिलाफ फौरी एक्शन हो। 5-6 माह हो गए रिपोर्ट आई को। हम IG के पास जा के दरख्वास्तें दे के थक गए हैं पर हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। IG 5-6-3-4 दरख्वास्तें दी हैं पर हमें कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। EIB की तरफ से रिपोर्ट भी आ गई है जनाब और उन्होंने कहा है कि आप इस पर एक्शन लें, इस SHO के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं लिया गया। तो आपकी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात करने की कोशिश की है आपने? बहुत ज़्यादा कोशिश की है। पहले वो चीफ ऑर्गेनाइजर थे, अब वो चीफ मिनिस्टर है। अब सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा हो गई है। हर जगह जहाँ जाती उम्र तक, हम 5-6 दिन हो गए हम इधर जाती उम्र तक गए हैं पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। इधर चीफ मिनिस्टर हाउस जाते हैं, उधर भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलने दिया जाता। नहीं, वो SHO के साथ या उस कांस्टेबल के साथ कोई आपके दादाबू की कुछ जाती रंजिश थी? नहीं, सिर्फ 2000 रुपया कराना। हमारा जुर्म ये था कि हम अपनी मेहनत की कमाई लेने उनके पास से लेके गए। इसके अलावा कोई तनाज़ा नहीं? कोई तनाज़ा फिर वो आपके हक लाल के 2000 आपकी कमाई रुपया, उस 2000 की वजह से 5 साल जलील हो गए हैं। 2 गाड़ियाँ हमारी बिक चुकी हैं, 4 मरले का घर भी हमारा बिक चुका है। उसके एवज सिर्फ वो 2000 किराए से एक दुश्मनी उस कांस्टेबल साहब ने उसको अपनी अना पर ले लिया। पाकिस्तान में जो काली भेड़े हैं, मैं सिर्फ बात करूं काली भेड़ों की, वो खुले सांड की तरह दंदनाती फिरती हैं कि जहाँ से जो भी चीज़ खरीदनी हो वो कहते हैं हमें इस पे पैसा नहीं देंगे हम, क्योंकि हमारे तन पे वर्दी है। लेकिन दौर बदल गया जनाब। IG उस्मान अनवर साहब ने बड़ा काम किया पुलिस को सुधारने में और अब तो मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं और ये भी बड़ी पेश हैं और हर चीज़ की खबर रख रही हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इस बहन का पैगाम आपको देना बहुत ही ज़रूरी था। लास्ट में अपने हक के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं IG पंजाब से भी अपील करती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें दे के थक चुके हैं। हम 5 साल हो गए जलील हो रहे हैं। हमारी आवाज़ को सुना जाए और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस टाइम वो वज़ीर आला पंजाब है, हमारी आवाज़ उस तक पहुँचनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप नून लीग से भी कोई ताल्लुक है आपका? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के साथ आपकी तस्वीरें हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। कोई नून लीग के लिए आपने कुछ सर्व किया? मैंने सन 2018 में इलेक्शन से पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहिब की जलसा आम में स्पीच की थी। उन्होंने मुझे छोटी मरियम जूनियर के लक़ब से भी नवाजा था। और उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त था, जब मुस्लिम लीग नून के साथ कोई नहीं था, मैं और मेरा दादा मुस्लिम लीग नून के साथ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हर जगह जाते रहे हैं। अगर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोर्ट लखपत जेल गई हैं तो हम उधर जाते रहे। अगर हाई कोर्ट पेशी है हम उधर जाते रहे। अगर इस्लामाबाद है हम इस्लामाबाद। अगर कोई जलसा है, चाहे वो पाकपतन हो, चाहे वो मंडी बाउद्दीन हो, चाहे वो
गिलगित तक, स्वात तक हम मोहतरमा मरीन नवाज शरीफ साहिबा के साथ गए हैं। अगर उन पर बुरा वक्त था तो हमने उनका साथ नहीं छोड़ा, अब हम पर भी बुरा वक्त है तो खुदा रहा हमें इंसाफ दिया जाए और हमें सुना जाए। तो जी नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई जूनियर मरीम की, और मेरी भी दरख्वास्त है अफसरान बाला से कि आप लोगों ने अगर AIB रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप लोगों ने उस पर नोटिस जारी कर दिया है कि उस SHO और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस जुल्म का बदला लेना चाहिए जो कि इन पर नाहक ढाया है, तो मेरी भी आपसे दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ आगे अफसरान बाला तक जा सके और उनके खिलाफ एक्शन हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के अमान।